क्लास 10 तुमने जो भी प्लान बना करके रखा है इसे फाड़ करके फेंक दो, क्योंकि अब तक अगर तुम्हारे प्लान वर्क करना होता तो कर चुका होता। कोर्स में क्या मार्क्स आए तुम्हें पता होगा। और अब पूरा एक साल बीत चुका है, नया साल आ गया है, लेकिन अब भी भैया क्या हम वही पुरानी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो तुम्हें डिसाइड करने में मजबूर कर देगी कि क्या तुम अब भी वो रेड पिल लोगे, वही रेड पिल जो अब तक तुमने पूरे साल इस्तेमाल करी, या तुम एक ब्लू पिल लोगे जो स्मार्ट वर्क होगा, जो वो होगा जो टॉपर्स आज तक कहीं भी पूरे इंटरनेट पे नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सीक्रेटली यूज करते हैं। मैंने रिसेंटली 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट से गूगल मीट पे बात करी और तब मुझे मालूम पड़ा कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी टाइम वेस्ट करते रहो। बहुत कम टाइम बचा है, जो भी 20 30 40 दिन बचे हैं उसको कैसे यूज करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कब पढ़ना है, सब बताऊंगा। बस थोड़ा सा मुझ पर भरोसा करके इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो जैसे हमने ऑल इंडिया रैंक 2 निकाली, 3 निकाली, इस बार 1 निकालूंगा और वो ऑल इंडिया रैंक 1 तुम होने वाले। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले हैप्पी 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 न्यू ईयर। और इस न्यू ईयर पे पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ लिख दो कमेंट में यस आई विल बी ऑल इंडिया रैंक 1, क्योंकि तुम ला सकते हो, मुझे पता है ला सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। अभी फर्क नहीं पड़ता तुम ये 1 जनवरी को देख रहे हो, 7 को, 14 को, 21 को, 29 को, कोई फर्क नहीं पड़ता कब देख रहे हो। फर्क पड़ता है कि जनवरी में तुम अवेयर हो और तुम्हें ये वीडियो मिल चुकी है। ये वीडियो अगर मिल चुकी है प्लीज इसको लाइक करना ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए। एंड मैं तुम्हें बताऊं कि 17 फेब हमारे लिए मेन डेट है, क्योंकि यहां से हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो जितने भी दिन तुम्हारे बचे रह गए 17 फेब आने आने में, जितने भी दिन बचे रह गए, मान लेते हैं कि तुम्हारे बचे हैं टोटल 40 डेज। और 40 डेज बचे हैं, इसको डिवाइड कर लो 1:2:1 रेशियो में। अरे भाई इतनी तो मैथ्स आती होगी, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा क्या? 10, 20 एंड 10। मतलब हमें अब जितने दिन बचे हैं इसको 3 फेज में डिवाइड कर देना है, 3 राउंड में। राउंड 1, राउंड 2 एंड देन पी, यानी कि थर्ड राउंड जो की है। बताऊंगा नहीं, सीधे बताऊंगा कि करना क्या है। आओ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें अभी बदलना क्या है। पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पे यानी पी पे चलेंगे, बट उसके पहले जान लो कि तुम्हें बदलना क्या है। अब तक तुम ले रहे थे रेड पिल, अब तक तुम वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस कंज्यूम कर रहे थे पैसिवली बैठ करके कंबल में आराम से। पारी है एक्टिवली क्वेश्चंस करने की। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया, बहुत जल्द रिलीज करूंगा, वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उसने टॉप किया अपनी दम पे, अपने मेहनत से। प्री बोर्ड्स में खराब मार्क्स आने के बाद भी तुम भी कर सकते हो। उसने बार बार बोला कि भैया जब मैंने एक्टिवली खुद से क्वेश्चन लगाना शुरू किया तो कुछ समझ में आए टॉपिक्स। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के नहीं होता है, तो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। एंड अगली चीज, ये बात सच बता रहा हूं, कोई टॉपर नहीं बोलेगी। सब तुमसे क्या बोलते पता है? सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, आज ब्लू पिल लेनी पड़ेगी और करना है टाइम्ड पेपर। सैंपल पेपर तो सब कर रहे हैं, टाइम्ड पेपर का मतलब ये नहीं कि भाई पुरानी स्ट्रेटजी अलार्म लगा लिया, टाइमर लगा लिया 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, नहीं। हमें उस टाइम पर पेपर करना है जो हमारा बोर्ड एग्जाम होगा। बोर्ड एग्जाम की जो भी टाइमिंग है वो 10 से 1 है, 9 से 12 है, जो भी टाइम है उसी टाइम पर तुम्हें रोज एक सैंपल पेपर लगाना है अभी से। वेट नहीं करना है, अभी से लगाना शुरू करना है। और पता है मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऑलरेडी देखे हैं यार मार्केट में, बहुत सारे सैंपल पेपर्स पड़े हुए हैं मेरे पास। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैंने सब कुछ एनालाइज किया 3 बेसिस पे, 3 लेवल्स पे, 3 फिल्टर्स पे। फिल्टर नंबर 1 मैंने देखा क्या वो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार। तो सिर्फ 4-5 ब्रांड ऐसे थे जो फॉलो करते हैं पैटर्न। फिर मैंने देखा दूसरी चीज क्या, वो बच्चे को टाइम पे पेपर खत्म करने के लिए प्रिपेयर करता है, टाइम वाइज सिखाता है चीजें। तो सिर्फ 2 ब्रांड्स बचे थे, भी नाम नहीं लूंगा। तीसरा बताता हूं फिल्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कि क्या कोई ऐसा पेपर है उन दोनों में से जो 2 ब्रांड्स बचे थे जो सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी पैटर्न को फॉलो करता है। सीबीएसई ने तो बताया था कि रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले कितने परसेंटेज क्वेश्चन है, एनालाइजिंग वाले, इवैल्यूएटिंग वाले, क्रिएशन वाले, क्या इसको कोई फॉलो करता है? फॉलो करता हूं हर ब्रांड बोलेगा, बट जिसने सच में फॉलो किया, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैंपल पर से वहीं लिख दिया कि क्वेश्चन तुम्हें कितने मिनट में करना है, ताकि तुम्हारे लिए टाइम भी इंप्रूव होता रहे। और तो और बगल में ए आर यू ये सब क्या दिया है, ये सब टैक्सोनॉमी दी है, डिनोशंस दी है, जिससे तुम्हें मालूम पड़े कि ये कौन से टाइप का, कौन से कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है। यानी इन्होंने 100% सीबीएसई के फॉर्मेट को, ब्लूप्रिंट को फॉलो किया। एंड दैट इज व्हाई आई से कि अगर मैं बोल रहा हूं ना, पूरी मार्केट रिसर्च करके ढूंढने के बाद बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं, ये बेस्ट किताब है अगर तुमने सैंपल पेपर लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपर से पूछोगे वो बोलेगा 3 सैंपल पेपर, 4 सैंपल पेपर। अरे भाई मैं बोल रहा हूं 5-5 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट लगा लो, और इस बुक के अंदर 5 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और इसको लगा डाला ना, 110% वाला कॉन्फिडेंस आएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे लगेगा अरे यार ये पेपर तो मैंने पहले लगा रखे हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने उसी सारे क्वेश्चन से बनाया है जो क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है।
पेपर रिपीट उसमें से होगा, ऑलमोस्ट 90% पेपर। और वो किताब मैं तुम्हें दिखाऊं, यहीं पे रखी थी, ये रही, ये रही हमारी किताब ओसवाल की 20 कंबाइंड सैंपल पेपर्स वाली किताब। मैंने पहले भी दिखाई होगी तुम्हें, क्योंकि जो चीजें इसमें है किसी में नहीं मिली, सब कुछ ढूंढने के बाद बता रहा हूँ। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 ने किताब लगाई, अब बारी तुम्हारी है, अब बारी तुम्हारी है। अगली चीज भैया हमें क्या करनी है, इसकी तो मैं लिंक सैंपल पेपर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो ना डिस्काउंट वाली लिंक है, प्लीज जा करके उस पर क्लिक करके देखना तुम्हें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और परचेज कर लेना, टाइम मत वेस्ट करना। अगली चीज जो है वो है एनसीईआरटी, सब करेंगे लेकिन यू विल डू 10 मिनट में चैप्टर स्वाहा। क्या 10 मिनट में चैप्टर स्वाहा करने के लिए रेडी हो? मुझे पता है तुम बोलोगे भैया कैसे, बट अगर मेरी वीडियो में आया ना, वाई हाउ खत्म हो जाता है, आंसर मिलता है डायरेक्ट, एंड द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। ये है 10 मिनट के एनिमेटेड स्वाहा एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस, जो कि 10-10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर निपटा देंगे यार। कोई भी वीडियो 15 मिनट के ऊपर है ही नहीं, और इसमें हमने साइंस सोशल साइंस दोनों को किया है, डिटेल में हर एक पॉइंट को किया है। ऐसा मत सोचना कि कम में है तो कुछ मिसिंग होगा, 90% पेपर यहीं से उठेगा। कई सारे निमोनिक्स भी दिए हैं, और एनिमेशन है बिल्कुल ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत लेवल का, कि तुम्हें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत बोरिंग वीडियोस देख ली, और ये 3rd ऑफ जनवरी से आना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी एक प्रीमियर पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके लाइक करना और सपोर्ट करना इस इनिशिएटिव को। बहुत पैसे लगाए हैं यार, बहुत पैसे लगाए हैं एनिमेशन में। जस्ट इमेजिन जो बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, बड़े बड़े लोग, उस लेवल के एनिमेशन में कितना पैसा लगा होगा। प्लीज सपोर्ट करना। एंड अब अगली चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है मोटिवेशन छोड़ दो, बारी है हमें हैबिट फॉर्म करने की। तो इसीलिए मैंने बोला अभी से सैंपल पे लगाना शुरू कर दो, हैबिट बना लो। अगली चीज ड्रीम नहीं, प्लान। प्लान जानना जरूरी है, और आज मैं प्लान तुम्हारे सामने लेकर के आ गया हूं। ये है हमारा ये है हमारा जो रेड साइड पे, बट ये क्या है, ब्लू पिल एक्चुअल में। ये है ब्लू पिल, ये है राउंड 1। बताया था ना राउंड 1, राउंड 2, तो ये राउंड 1 है, और जो ब्लू वाली साइड है, मतलब इधर वाली साइड, ये है राउंड 2। ठीक है, तो राउंड 1 में हमें ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं पहले, क्योंकि ये इजी हैं और अच्छे मार्क्स देंगे तुम्हें। कैसे पता है, देखो, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये दोनों कितने इजी हैं, बट इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर ट्रायंगल, सर्कल, ये दोनों भी इजी हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन आने ही आने से, जब पता है आने आने तो क्यों ना पहले कर लो और मार्क्स सिक्योर कर लो। और ये पहले करना है राउंड 1 में। मैंने बताया था राउंड 1 में कम दिन है, 1:2:1। इससे डबल दिन मैंने राउंड 2 को दिए हैं। क्यों इससे डबल दिन क्यों दिए, डबल डेज क्यों दिए? वाई? बिकॉज ये थोड़े से लेंथी चैप्टर्स हैं यार, ठीक है। और इसको भी इसी सीक्वेंस में करना है। लास्ट में जाके करना है ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट में इसी सीक्वेंस में, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री है वो, तारा सुतारिया नहीं है कि दिन से रात बस उसे देखते रहो, है ना। इतनी वेटेज नहीं है, अरे नहीं है यार वेटेज। आओ देखो तुम रियलिटी, ये देख लो, ट्रिग्नोमेट्री के वो दोनों चैप्टर्स है ना, चैप्टर 8 और 9 मिला करके सिर्फ 12 नंबर है, सिर्फ 12। वहीं 15 नंबर का तुम्हारा ट्रायंगल और सर्कल है, 20 नंबर के ये चैप्टर्स हैं, और 13-14 कर लोगे तो 11 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से देखो और इसको फॉलो करो, फिर आगे आओगे। और साइंस का भी इसी तरह से मिलेगा। राउंड 1 है, ये सारे चैप्टर्स जो कि बड़े इजी हैं, एनवायरनमेंट, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस, इसी सीक्वेंस में करना है ऊपर से नीचे तक। और इस वाले को उसके बाद करना है राउंड 2 में, यानी डबल डेज जो हमने रखे हैं, ठीक है। अगर 40 दिन है तो 10 दिन में ये, 20 दिन में ये। फिर एक थर्ड वाला राउंड भी है, टी वाला, जो मैं बताऊंगा क्या करना है, देख लो। इसकी भी वेटेज इसी तरह से है, वेटेज तुम्हारे सामने लिखी हुई है सारी की सारी, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये भी लिख दिया है। आप देखो, ये है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सबके इक्वल इक्वल वेटेज है, तो क्यों ना हम 20-20 40 नंबर अपने पहले सिक्योर कर लें राउंड 1 में इसको करके, क्योंकि कम दिन में होगा। इधर डबल दिन लग जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ा है, और इससे भी मिलने 40 ही नंबर है। 40 नंबर के ये कर लो और इसके मैथ्स कर लो, तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ना, खासकर ज्योग्राफी को लास्ट में करना है, क्योंकि इसमें बहुत रखना पड़ता है। बस एक चीज पहले कर लेना, ज्योग्राफी की मैप्स को पहले कर लेना है। अब सुनो बात को ध्यान से, कि 1:2:1 थर्ड राउंड जो है वो प्रैक्टिस राउंड है। प्रैक्टिस राउंड में क्या करना है, यस, प्रैक्टिस राउंड में वही सैंपल पेपर्स लगाने तो हैं, तो तुम जल्दीबाजी में लगा रहे हो रफ तरीके से। लास्ट में जो प्रैक्टिस राउंड मिलेगा वो चाहे 4 दिन का मिले, 5 दिन का, चाहे 10 दिन का, वहां तुम्हें इस तरह से लैंडस्केप में ड्राइंग बुक को बांट लो, दो तरफ मार्जिन ड्रॉ करो और टॉपर्स की तरह सॉल्व करो। लिटरली अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज सब कुछ यहां है, अगर यहां आंसर शीट पर नहीं डाल पाए तो नंबर क्यों देगा एग्जामिनर। तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट का वो राउंड, थर्ड राउंड, सिर्फ टॉपर्स ही पहुंचते हैं उस पर, वही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल इस तरह से। टॉपर्स की आंसर शीट मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और जो मैंने बताया कि 10 मिनट के स्वाहा वाले वीडियोस आएंगे, जिसको तुम्हें मिस नहीं करना है। ये वीडियोस तुम्हें मिलेंगे कहां पर, ऑब्वियसली हमारे चैनल पर।
वीडियोस के लिए सब्सक्राइब मार लो, नोटिफिकेशन दबा दो कि वीडियोस मिस ना हो। और तो और सिर्फ वीडियोस नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं चलाऊंगा सीरीज जिसमें मैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी डालूंगा मार्क कर करके, ताकि एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुमसे मिस ना हो जाए। पूरी प्रिपरेशन करेंगे, यूट्यूब इंस्टा दोनों पे। इंस्टा पे फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो। और तो और जाने से पहले बता दूं, अभी वो वाली बुक जो मैंने बताई, सीक्रेट बुक है बहुत, कोई नहीं बताता है कि यार एक ही में सारे सैंपल पेपर ले लो कम पैसे में। अभी डिस्काउंट मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लो, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। एंड देन हैप्पी न्यू ईयर अगेन। जाना जा, पढ़ ले यार।